Dear friends, I am Sandeep Kumar and welcome all of you to my YouTube channel Live Success Academy, and today I am going to teach you about simple sentences. It will be first lecture of simple sentences. Before this lecture, I have already told you some basic concept about simple sentences, which is use of our third verbs of third forms in English grammar. So let us start today's lecture. So you have to put a heading of simple sentences. क्या मास्टर आज बहुत एनर्जी में लग रहा है। हाँ बच्चों, आज इंग्लिश की शुरुआत हो चुकी है। ओरिजिनल सिंपल सेंटेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। चलो बच्चों, हेडिंग डाल दिया होगा आपने। तो देखिए, मैं पहले लिखने से पहले मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म ही नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस एक बार और बता रहा हूँ, सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता है। चलिए अब मैं लिखता हूँ और बताऊंगा कैसे। सिंपल सेंटेंसेस, the sentences in which subject performs no action। देखो बच्चों, मैंने प्यारी सी डेफिनेशन लिख दी है। सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, द सेंटेंसेस इन विच सब्जेक्ट परफॉर्म्स नो एक्शन, मतलब वही सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट किसी काम को करता ही नहीं है। नो एक्शन मतलब कोई काम नहीं होता है। परफॉर्म तो करता है लेकिन कोई एक्शन को परफॉर्म नहीं करता है। देखिए तो इसमें होता क्या है, जनरली हम लोग जानते हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में उसकी अवस्था के बारे में कुछ बोला जाता है। ठीक है, या उसके बारे में कुछ बोल दिया जाता है। ठीक है, उसकी स्टेट क्या है, पास्ट की है, प्रेजेंट की है, फ्यूचर की है। ठीक है, लेकिन उसके बाद वो उसके द्वारा किसी काम को नहीं किया जाता है। कैसे, मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। राम मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। पहला सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस में किसी काम को नहीं किया जा रहा है। राम मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, इसके बारे में इतना बोला जा रहा है कि राम मेरा सबसे अच्छा यानी कि सबसे प्यारा दोस्त है। क्या राम इस सेंटेंस में किसी काम को कर रहा है? इस सेंटेंस में राम के द्वारा किसी काम को नहीं किया जा रहा है। काम तो तब होता है ना जब आने का काम हो, जाने का काम हो, पीटना पिटाना, बोलना बुलाना, खाना पीना, ये सब, नाचना डांस करना, ये सब काम होता है ना। लेकिन इसमें किसी काम को किया ही नहीं जा रहा है, तो इसीलिए कैसा सेंटेंस हुआ, सिंपल सेंटेंस हुआ। ठीक है, अभी मैं तो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जो लिखवाया हूँ ना यहाँ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अभी मैं बताऊँगा एक एक करके, आप लोग टेंशन ना लीजिए। अगर समझ में नहीं आ रही है चीज़ें तो टेंशन ना लीजिए, आप लोग ध्यान से देखिए लेक्चर को, एक एक चीज़ आपको समझ आएगी। ठीक है, अगला सेंटेंस, वह मेरा, बार मेरा क्यों लिखूँ मैं, मेरी मर्जी, मेरा मर्दा, वह उसका भाई था। ठीक है, तीसरा, हम लोग उनके साथ होंगे। देखिए इन सारे सेंटेंसेस में किसी काम को नहीं किया जा रहा है, बस सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए इसमें राम मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, राम की स्टेट बताई गई है कि राम की कौन सी स्टेट है, प्रेजेंट की स्टेट है, यहाँ बताया गया है। वह उसका भाई था, वह के बारे में, यह जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट नहीं है ना, इसके बारे में बोला जा रहा है ना, तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोला जा रहा है। उसकी स्टेट के बारे में बोला जा रहा है कि उसकी स्टेट कौन सी थी, उसकी स्टेट प्रेजेंट की है कि पास्ट की है। यहाँ पे फिलहाल पास्ट की स्टेट है। हम लोग उनके साथ होंगे, यहाँ देखो सब हम लोग सब्जेक्ट है हम लोग, और हम लोग के बारे में कुछ बोला गया है कि हम लोग उनके साथ होंगे फ्यूचर में, ये फ्यूचर की स्टेट हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ किसी काम को नहीं किया जा रहा है, सब्जेक्ट द्वारा कोई काम हो ही नहीं रहा है, इसीलिए सारे सेंटेंसेस कैसे हुए, ये सारे के सारे सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस हुए। ठीक है, अब देखिए सिंपल सेंटेंसेस तीन टाइप के होते हैं, एक प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस,
दूसरा पास्ट सिंपल सेंटेंस और तीसरा होता है फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। अब एक एक करके मैं सबको बताऊंगा। उनकी कैटेगरी भी होती है, प्रेजेंट की 2 कैटेगरी होती है, पास्ट की 2 कैटेगरी होती है और फ्यूचर की 2 कैटेगरी होती है। टेंशन ना लो आप लोग, एक एक करके सबको मैं समझाऊंगा, ठीक है। आपने छाप लिया है या आपने समझ लिया है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं, ठीक है बच्चों, मिटा दूं, चलो। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस के बारे में। तो इतना गलत तो नहीं है कि मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, टेंस समझे बच्चों, टेंस मत समझना। मैं सेंटेंस के बारे में बोल रहा हूँ, सेंटेंस, टेंस नहीं, सेंटेंस। चलो हेडिंग डालेंगे, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, अगर आप लोग इसकी हिंदी लिखना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ कि इसकी हिंदी क्या होगी, वर्तमान साधारण वाक्य, ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को इसकी डेफिनेशन क्या होगी सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट द्वारा किसी काम को किया ही नहीं जाता है, बस सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट या स्टेट के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोला जाता है, ठीक है। चलिए कैटेगरी, इसकी कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 के बारे में बता रहा हूँ। देखिए इसकी पहचान क्या होती है, पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन। देखिए पहचान क्या होती है इनकी, हैं, हूँ, हो, ठीक है, ये इनकी पहचान है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव बनाने के लिए, फॉर अफर्मेटिव बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। देखिए ये है अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव बनाने का रूल है कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसी एक तीनों वर्ग में से, इन तीनों वर्ग में से किसी एक वर्ग को लिखते हैं। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इजी लिखेंगे, और थर्ड पर्सन को छोड़कर बाकी जितने भी पूरे सब्जेक्ट हैं उनके साथ हमेशा हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, जैसे कि वी, आई, यू, ठीक है, दे, दीज, दोज, समझ रहे हैं ना। या एक से ज्यादा कोई नाम है, जैसे राम, श्याम, घनश्याम और मोहन, ये सब मेरे दोस्त है या होंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। उनके साथ हमेशा आर लगता है, और एम आप लोगों को पता है कि सिर्फ और सिर्फ आई के साथ एम लगता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट तो सबके साथ आना जरूरी है, ठीक है। जैसे सेंटेंस के माध्यम से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वह मेरा भाई है। देखिए वह मेरा भाई है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट वह है, ठीक है, और उसके बारे में बोला जाए वह मेरा भाई है। ये तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है ना, और सब्जेक्ट ये है, ठीक है। तो वह की यूज होती है ही, है के लिए लिखेंगे इज, और माई ब्रदर, मेरा भाई, मेरे भाई की यूज होती है माई ब्रदर। पूरा सेंटेंस हो गया, ही इज माई ब्रदर, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। और इसको अगर सेंटेंस में, अगर जहां भी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब नहीं है तो इस हेल्पिंग वर्ब को ही, इस लिंकिंग वर्ब को ही हम क्या बोलते हैं कि इस सेंटेंस की मेन वर्ब भी यही है, क्योंकि यहाँ कोई दूसरी वर्ब यूज नहीं हुई है, इसलिए हम इसको मेन वर्ब भी बोल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है, तो ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में गया है, ठीक है। ही इज माई ब्रदर। दूसरा, वे लोग हमारे दोस्त हैं। दे आर आवर फ्रेंड्स। समझ में आई ना बात। देखिए ये प्लूरल है तो मैंने यहाँ लिखा, ये सिंगुलर था तो मैंने यहाँ इजी लिखा। देखिए मैं तुम्हारा दोस्त
आई एम योर फ्रेंड। यहाँ आई था तो मैंने एम लिखा है, ठीक है। समझ में आएगा बातें आप लोगों को। एक कोई बड़ा टॉपिक और कोई हार्ड टॉपिक नहीं आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, मैं मान कर चलो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आप लोग इसका नोट कर, इसका स्क्रीन करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको नोट कर लीजिए। चलिए मिटा दूं। चलिए अब मैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा कि नेगेटिव में कैसे बनाते हैं, नेगेटिव का क्या रूल होता है। स्ट्रक्चर अपने पास रखिए। स्ट्रक्चर अगर आपके पास है तो आप लोग किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश धड़ाम से लिखेंगे। चलिए ये तो अफर्मेटिव है। अब ये नेगेटिव। नेगेटिव एन फॉर नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इस सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है। अब ये सेंटेंस कैसे हो सकता है, जैसे कि वो हमारा भाई नहीं है, वे लोग हमारा दोस्त नहीं है, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, वो हमारा दोस्त नहीं है, ठीक है। समझ रहे ना, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे मैं अच्छा नहीं हूँ, आई एम है तो एम लगा, एम नॉट नेगेटिव है इसलिए नॉट, अच्छा के लिए गुड, ठीक है। वे लोग चोर नहीं हैं, वे लोग इंग्लिश होती है दे, और दे ये पूरा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन पूरा सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ यूज होगा ये आर, और नेगेटिव है इसलिए नॉट चोर, THIEVES, THIEVES थीव्स। देखिए अगर एक चोर होता तो मैं लिखता थीफ, लेकिन चोर की प्लूरल होती है, चोर की प्लूरल फॉर्म होती है ये थीव्स, उसको थीव्स नहीं होता, उसको बोलते हैं थीव्स, THFOVE में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगला हम लोग बीमार नहीं हैं, वी आर नॉट सिक। ये आप लोग चाहे तो यहाँ ई भी लिख सकते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर पर फिट हो रहा है ना, सेंटेंस सब्जेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ रही है, और उसके बाद ये नेगेटिव सेंटेंस इसलिए मैं नॉट लगा रहा हूँ, और ये सिक ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में गया है, ठीक है। ठीक समझ में आ रही है बात है। चलिए आप लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ रही है बातें, ठीक है। चलिए मिटा दूँ, हो गया। और मैं तीसरा स्ट्रक्चर बताऊंगा, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव, आई फॉर इंटरोगेटिव। देखिए इंटरोगेटिव बनाने का रूल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब वहीं सेंटेंस से पहले लिख देते हैं, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देना अनिवार्य है, तभी तो पता चलेगा कि सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है। अगर आप लोग इंटरोगेटिव मार्क नहीं भूल जाए तो क्या सेंटेंस पता चलेगा, हेल्पिंग वर्ब लगाने से कुछ नहीं पता चलेगा। इंटरोगेटिव लगाना, इंटरोगेटिव मार्क लगाना बहुत ही आवश्यक है। चलिए हमें सेंटेंस बता दो, जैसे कि मैं बोलूँ क्या मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्या वो हमारा खिलाड़ी है, क्या भारत हमारा देश है। ऐसे तो मुझे बोला नहीं कि ये सेंटेंस, क्योंकि भारत हमारा देश है, जी सबसे अच्छा देश है भारत हमारा। अब मैं बोलूँ क्या पाकिस्तान अच्छा है, ठीक है। क्या आज भारत का मैच है, सच में आज भारत का मैच है, आज भारत का मैच है ना,
इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है, टेंशन ना लो, 2 बजे से देखने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। देखिए मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ कैसे, क्या वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। देखो बच्चों, क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। क्या वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, क्या सब्जेक्ट कौन है, वह है। समझिए थोड़ी देर के लिए, मानिए कि ये सेंटेंस कैसा होता है, यह होता वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तो वह की इंग्लिश क्या होती, ही, और उसके साथ क्या आता, उसके साथ क्या लगता, इज लगता, इज, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। लेकिन ये देखिए यहाँ क्या लग गया, क्या लग गया, तो उस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस से पहले लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, इज ही माई बेस्ट फ्रेंड, इज ही माई बेस्ट फ्रेंड, क्या वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मित्र है। इज ही माई बेस्ट फ्रेंड, देखिए इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगा है, क्योंकि वह वो सब्जेक्ट वह है ना, तो वह के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ इज लगेगा, और उसके बाद सब्जेक्ट लगा है जो कि वह है, और मेरा दोस्त, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, माई बेस्ट फ्रेंड। समझ में आ रही ना बातें, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस, क्या वे लोग बूढ़े हैं, बूढ़े हैं, क्या वे लोग बूढ़े हैं। देखिए क्या सेंटेंस की शुरुआत फिर से क्या हो रही है, देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन यानी कि हाँ ना प्रश्न, और एक होता है WH क्वेश्चन। समझ रहे हैं कि WH प्रश्न, जिस क्वेश्चन का आंसर आप हाँ या ना में देते हैं उन्हें बोलते हैं यस नो, और उस सेंटेंस की शुरुआत हमेशा क्या से होती है। जैसे देखिए यहाँ दोनों सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है ना, आप लोग टेंशन ना लो, मैं जब क्वेश्चन के बारे में पढ़ाऊंगा यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन तो आप लोग को बताऊंगा, मैं तो एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इन सारे सेंटेंस में आप लोग हाँ या ना से आप लोग आंसर कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ क्या वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तो अगर है तो कोई मैं बोलूँगा हाँ, आप या ना नहीं है तो ना, अरे ऐसा ही यहाँ क्या वे लोग बूढ़े हैं, अगर बूढ़े हैं तो मैं बोलूँगा हाँ, अब बूढ़े नहीं है तो बोलूँगा ना, तो हाँ ना में मैं जवाब दे रहा हूँ ना, इसीलिए सारे हाँ ना क्वेश्चन, हाँ ना प्रश्न है, यानी कि यस नो क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आर दे ओल्ड, क्या वे लोग बूढ़े हैं, समझ में आई बात। चलिए मिटा दो इसको, मैं लिख लिया आपने। चलिए और भी सेंटेंस दिखा रहा हूँ इस पे, इसको मिटा दो फिलहाल, मिटाओ सर, आपका बोर्ड, आपकी मर्जी, आपका मार्कर, जो करना है करो, हमें क्या। चलो बच्चों अच्छी बात है, मिटा दिया मैंने। अब अगला देखिए, क्या राम मेरी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। क्या राम मेरी टीम का सबसे ज्यादा खिलाड़ी है। देखिए अगर मान लीजिए सेंटेंस इसमें क्या होता है, यह होता राम मेरी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट है राम, तो लिखते हैं राम इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ माई टीम। लेकिन क्या हुआ, इस सेंटेंस की शुरुआत हो रही है क्या से, यानी कि यस नो क्वेश्चन है, ये पूछा जा रहा है। अगर ये राम मेरी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है तो मैं बोलूंगा हाँ, नहीं है तो बोलूंगा ना, तो यस और मैं आंसर दे रहा हूँ ना, तो इसीलिए कैसा हुआ, ये सेंटेंस कैसा हुआ, ये क्वेश्चन कैसा हुआ, यस नो क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पहले लिखूंगा इज को लिखूंगा, समझ, मैंने पहले बताया कि समझ लीजिए सेंटेंस में क्या होता है, नहीं ऐसा होता सेंटेंस, तो इस आप लोग इसे बना सकते थे ना, या मैं भी बना सकता था कि राम इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ माई टीम, लेकिन इस सेंटेंस की शुरुआत हुई है क्या से, तो इस हेल्पिंग वर्ब को जो हेल्पिंग वर्ब में लगने वाली है उस हेल्पिंग वर्ब को मैं सेंटेंस के शुरुआत में लिखूंगा, इज राम, राम किसी का नाम है इसीलिए कैपिटल से लिखा जाएगा ना, राम इज राम द बेस्ट प्लेयर ऑफ माई टीम। पूरा सेंटेंस हुआ इज राम द बेस्ट प्लेयर ऑफ माई टीम, क्या राम मेरी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। समझ लीजिए अगर सेंटेंस, मतलब मैं बार बार आप लोग बता रहा हूँ कि अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव होता ही नहीं, इस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता, सवाल पूछा नहीं जाता, तो सेंटेंस ऐसा ही होता ना, अफर्मेटिव होता, तो अफर्मेटिव होता तो आप लोगों को रूल पता है ना, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखते हैं, इज आर में से कोई एक को, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट को लिखते हैं, ठीक है।
लेकिन ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव बनाने का रूल क्या होता है, पहले इज या आर या अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप लोग पहले कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने से पहले एक बार आप लोग अफर्मेटिव में सोच लीजिए कि अफर्मेटिव में क्या होगा, और अफर्मेटिव में जो होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सेंटेंस की शुरुआत में रख दीजिए, ठीक है ना। एक और सेंटेंस दिखा रहा हूं, क्या आज भारत का मैच है, क्या आज भारत का मैच है। देखिए इस सेंटेंस को क्या आप सोचने से पहले आप लोग सोचिए, इस सेंटेंस के बारे में सोचिए, आज भारत का मैच है, क्या ये इंटरोगेटिव है? अगर इसको मिटा दूं मैं और यहाँ बोलूं आज भारत का मैच है, तो इंटरोगेटिव नहीं होना, इसको छिपा दूं तो ये कैसा हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। और जब मैं पूरे सेंटेंस को बोलूं क्या आज भारत का मैच है, तो आपको ऐसा पूछा जा रहा है ना, तो इसको पहले ऐसे बनाइए, देयर इज अ मैच ऑफ इंडिया टुडे, ऐसे बनाइए आप लोग, देयर इज अ मैच ऑफ इंडिया टुडे, आज भारत का मैच है। देखिए देयर का यूज क्या होता है, मैं जब देयर के वीडियो में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, देयर के हर एक कंसेप्ट को मैं समझाऊंगा, टेंशन ना लो आप लोग। फिलहाल देखो देयर का यूज वहां किया जाता है जहां सब्जेक्ट का पता ही नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना। इट और देयर का यूज किया जाता है, लेकिन देयर और इट के यूज में बहुत ही डिफरेंस होता है। देखिए इज देयर, आप लोग चाहे तो यहाँ एनी भी लिख सकते हैं, आप लोग चाहे तो यहाँ ए भी लिख सकते हैं। इज देयर एनी मैच ऑफ इंडिया टुडे, पूरा सेंटेंस हमारा होगा इज देयर एनी मैच ऑफ इंडिया टुडे, क्या भारत का कोई मैच है, यानी कि भारत का आज कोई मैच है या भारत का मैच है, ठीक है। नोट कर लीजिए, मैं हटा रहा हूं, ये स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, मिटा दो आप। अब चलिए अपने चौथे टाइप की तरफ चलते हैं, जो चौथा स्ट्रक्चर होगा उसकी तरफ चलते हैं। वो स्ट्रक्चर क्या कहता है, कुछ कहेगा तो नहीं, मैं ही कहूंगा। देखिए चौथा स्ट्रक्चर है नेगेटिव इंटरोगेटिव। ए नहीं मतलब नेगेटिव इंटरोगेटिव, और ए मतलब अफर्मेटिव, एन मतलब नेगेटिव, आई मतलब इंटरोगेटिव, और ए नहीं मतलब नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है। देखो इसका भी रूल वही होगा, यहां से नोट लगा देना है, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए इज आर एम में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, और उसके बाद लास्ट में लगाना है हमें इंटरोगेटिव मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। सेंटेंस देखिए, क्या वह यहाँ नहीं है, क्या वह यहाँ नहीं है। देखिए इस सेंटेंस को बनाने से पहले आप लोग इसको अफर्मेटिव में सोचिए। अफर्मेटिव में कैसे सोचेंगे, देखिए इसको भी हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए, तो अफर्मेटिव हो जाएगा ना। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक मतलब जिसमें ना ही नेगेटिव हो और ना ही इंटरोगेटिव हो, वो होता है अफर्मेटिव, ठीक है ना। वह यहाँ है, समझ रहे हैं ना। लेकिन इसमें नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है, तो इसलिए मैंने बोला ना नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर ये होता है। तो आप लोग सबसे पहले ये लगाएंगे क्योंकि वह के साथ इजी लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज ही और नेगेटिव है। देखिए इसके बाद नेगेटिव सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट है, नॉट हियर, पूरा हमारा सेंटेंस होगा इज ही नॉट हियर, क्या वह यहाँ नहीं है। दूसरा सेंटेंस, क्या वह अपनी माँ के साथ बाजार में नहीं है। पूरा सेंटेंस है हमारा, क्या वह अपनी माँ के साथ बाजार में नहीं है। देखिए इस सेंटेंस को बनाने से पहले आप लोग अफर्मेटिव में सोचिए, ठीक है। तब तक मैं बना रहा हूँ, इज सी नॉट विद हर मदर इन मार्केट। का सेंटेंस हुआ
इज सी नॉट विद हर मदर इन मार्केट। देखिए यहाँ मैंने स्पेस छोड़ा है, इसका रीजन है क्योंकि जहाँ भी प्रीपोजिशन है विद, फ्रॉम, इन, एट, ऑन, ये सब क्या है प्रीपोजिशन है। और जब भी प्रीपोजिशन है ना उससे पहले आप लोग देयर का यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, इसीलिए मैंने यहाँ जगह चुनी थी। इज सी नॉट देयर विद हर मदर इन मार्केट, क्या वह अपनी माँ के साथ बाजार में नहीं है। ठीक है, पूरा सेंटेंस हुआ, आप लोग इसको लिख सकते हैं। मैं और सेंटेंस बता रहा हूँ, ठीक है, हो गया। चलिए मिटा दूं। अब देखिए मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ। अब आप क्या करिए, इन चारों स्ट्रक्चर्स को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव, इन चारों स्ट्रक्चर्स का स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और जब भी सेंटेंस सोचने का मन करे, जब भी आप सेंटेंस सोचे तो इन स्ट्रक्चर पे सोचे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद है तो मेरे चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।